टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, एकदम लेटेस्ट एकदम एक्सक्लूसिव माल हमारे हाथ में आ चुका है। ये है Redmi K80। जी हाँ, चाइना में दोस्तों Redmi K80 Pro ये दो फोन्स लॉन्च हुए थे। जो K80 हमारे पास है ये है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला, और जो K80 Pro लॉन्च हुआ था उसमें है स्नैपड्रैगन 8 Elite। अब वो तो हमने मंगाया नहीं, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। इसमें इसलिए आया क्योंकि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो स्मार्टफोन है ग्लोबली वो पोको F7 या इधर F7 Pro बन के आ सकता है। तो शायद इंडिया में भी हमें ये वाला फ़ोन जो है वो पोको F7 के रूप में देखने को मिल सकता है। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी यही है। आगे बढ़ते इसके बारे में सब कुछ बताएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़रूर से लोगों को पता चले कि हमने लेटेस्ट अनबॉक्सिंग किया है और हमारे चैनल का यही फ़ायदा है। फटाफट से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखेंगे बॉक्स कुछ इस तरीके का है। ये ओप्पो जैसा फील आ रहा है। हाँ, पता नहीं एनीवेज, लेकिन ये चाइनीज़ वेरिएंट ज़्यादा कुछ बोलेगी नहीं। बॉक्स में आपको एक अच्छी क्वालिटी का बैक केस देखने को मिलता है। आपको फ़ोन मिलेगा, एक टाइप सी केबल दिया गया है और 90 वॉट का आपको एडेप्टर मिलता है। डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको यहाँ पर डुअल टोन टेक्सचर मिलता है। नीचे की तरफ मैट, ऊपर की तरफ ग्लॉसी है, और जो मैट वाला पार्ट है उसमें उन्होंने टेक्सचर दिया है तो देखकर थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यहाँ पर नीचे की साइड उंगलियों के निशान ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, ऊपर की तरफ उंगलियों के निशान आ जाते हैं। और साथ में कैमरा लेआउट काफ़ी छोटा सा है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ऊपर डाल दिया है तो थोड़ा सा देखने में मिनिमलिस्टिक लगता है। और पीछे ये ग्लास बैक है और आपको एल्यूमिनियम फ्रेम्स मिलते हैं। एंटेना बैंड्स भी यहाँ पर फ्रेम्स के ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं। IP68 रेटिंग्स के साथ आता है। 8.1 mm की थिकनेस और 206 ग्राम्स। थिकनेस तो यहाँ पर अच्छी है लेकिन वेट थोड़ा सा हैवियर साइड पर है। डुअल स्टेरियो स्पीकर्स यहाँ पर दिए गए हैं। डुअल नैनो सिम है। आयर ब्लास्टर की कोई खबर नहीं है यहाँ पर, ऊपर की तरफ नहीं है बिल्कुल भी। सरप्राइजिंगली कभी भी ऐसा होता नहीं है, बट शायद पीछे कैमरे की तरफ हो सकता है। आजकल बहुत सारे फोन्स ना पीछे आ रहे हैं आयर ब्लास्टर के साथ, तो ये इसमें शायद से हो सकता है। बाकी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, और ये भी पता चल रहा है कि जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो अल्ट्रासोनिक है। जितना हमने इंक्वायरी किया है उससे ये पता चल रहा है। खैर वो तो जब इंडिया में आएगा तो देखेंगे कि एग्जैक्टली ऑप्टिकल है कि अल्ट्रासोनिक है। और साथ में जो USB पोर्ट है, सैडली ये USB 2 पोर्ट है, USB 3.2 वाला पोर्ट नहीं है। और आपको X एक्सिस लीनियर मोटर वगैरह दिया गया है, तो हैप्टिक्स डेफिनेटली एज ऑलवेज आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। ओवरऑल दोस्तों जो लुक एंड फील है, जो डिजाइन यहाँ पर है वो आपको अच्छी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करेंगे 6.67 इंच की आपको 2K रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, और ये 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। LTPS है, ये LTPO नहीं है। और आपको जो बेजल्स है वो बहुत कम मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगे इसके बेजल्स, और पंचोल भी यहाँ पर काफी छोटा है। स्क्रीन गार्ड भी लगा कर दिया है, और गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन के साथ आ रहा है। अभी काफी सारे ब्रांड्स विक्टस को छोड़ के ना गोरिल्ला ग्लास 7i की तरफ बढ़ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवेज यही प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिलती है। और जो इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट है वो 2160 हर्ट्ज का, जो बेसिकली गेमिंग के वक्त काफी अच्छा रिस्पांस आपको देगा। डॉल्बी विजन HDR10+ आपको यहां पर मिलता है। जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो 1800 निट्स की, तो सारा जो डिस्प्ले है वो पूरा लिट होगा मैक्स 1800 निट्स तक, लेकिन जो पीक ब्राइटनेस है वो 3200 निट्स का आपको मिलता है। ओवरऑल दोस्तों काफी अच्छा डिस्प्ले है, फ्लैट है, बेजल्स कम है, स्मूथनेस बहुत अच्छी है, ब्राइटनेस अच्छी है, तो सारा काम यहाँ पर जो किया गया है वो इंप्रेसिव है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। देखिए दोस्तों, पोको F6 जो आया था इंडिया में वो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ था, तो इसीलिए मैं ऐसे स्पेक्युलेट कर रहा हूं कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला पोको F7 बन के आ सकता है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है। जी हाँ, और यहाँ पर आपको मिलता है ये 4nm वाली चिपसेट। एंटूडो स्कोर्स अराउंड 1.2 मिलियन के आसपास थे। CPU थ्रॉटल चाइनीज वेरिएंट इतना खास नहीं था, 59%, काफी थ्रॉटलिंग के इश्यूज थे। और साथ ही साथ LPDDR5X और UFS 4 आपको मिलता है, जिसके UFS स्कोर भी बहुत कमाल के थे, अराउंड 1,75,76,000 के आसपास था, जो कि काफी इंप्रेसिव था। और डेफिनेटली दोस्तों ये चिपसेट बहुत अच्छी है, गेमिंग वगैरह करना है, हाई ग्राफिक्स पर आप सेट करके खेल सकते हैं। एक फ्लैगशिप चिपसेट है जो इंडिया में भी आएगा तो आपको अराउंड उतने ही 35,000 के आसपास या उसके नीचे मिल सकता है। तो परफॉर्मेंस को लेकर यहाँ पर आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, एंड्रॉइड 15 HyperOS 2 पर आपको ये मिल रहा है, तो अच्छी बात है कि जब इंडिया में आएगा पोको तो शायद आपको एंड्रॉइड 15 पर मिलेगा और HyperOS 2 उसमें आएगा। बाकी ये चाइनीज वेरिएंट है, सारे चाइनीज ऐप्स से, तो ज्यादा अभी इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। और इंडिया में जब आएगा तो मुझे लगता है 3 या 4 साल के अपडेट्स ब्रांड प्रोवाइड कर सकते हैं।
रही बात कैमरे की, तो 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा है जो कि लाइट हंटर 800 सेंसर है और इसमें आपको OIS मिलता है। मैक्स 8 के वीडियो शूट कर सकते हैं 24 FPS, और साथ ही साथ जो सेकेंडरी सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, यानी कि ये दो ही आपको सेंसर मिलते हैं। सेकेंडरी जो है ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने कॉस्ट कटिंग कर दिया है, यहाँ पर एटलीस्ट टेलीफोटो दिया जा सकता था, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और यहाँ पर भी कोई 4K नहीं है, अभी भी आपको फुल HD और 60 FPS यहाँ पर मिलता है, जो कि मुझे थोड़ा डाउनग्रेड लगा। और ये सोनी सेंसर है IMX 800। पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, मैंने जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया, ये थोड़ा सा फर्स्ट इंप्रेशन है, मुझे काफ़ी सही लगा। डायनामिक रेंज, ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स, सब कुछ अच्छा है। अगर आप सेल्फी भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से काम किया गया। अभी चाइनीज वेरिएंट है ना, तो थोड़ा इंडिया में आएगा ना तो थोड़ा सा चेंज होगा, बट स्टिल जितना भी फर्स्ट इंप्रेशन था मैं इंप्रेस्ड हूँ। इनफैक्ट वीडियो क्वालिटी भी अगर आप रियर और सेल्फी की देखते हैं तो काफ़ी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पिक्चर क्वालिटी जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है वो अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि जब इंडिया में आए तो और भी इम्प्रूव्ड हो, यही मैं चाहता हूँ। बैटरी की बात करेंगे, 6550 mAh की बैटरी है, उसके बावजूद भी ये फ़ोन 8.1 mm की थिकनेस पर है, और वेट को भी तो उन्होंने 206 वो तो बनता ही था, लेकिन स्टिल जो थिकनेस मेंटेन किया है 6500 के आसपास आपको बैटरी मिलती है इस पर, जो बहुत बड़ी बात है। 90 वॉट की आपको चार्जिंग यहाँ पर बॉक्स में देखने को मिल रहा है, और इसमें आपको पूरा दिन का बैकअप आराम से मिलेगा। अब हमने ज़्यादा टेस्ट किया नहीं तो उस पर ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जब इंडिया में आएगा तब देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या सीन है, कम होती है बैटरी, क्या करते हैं वो तो बाद में पता चलेगा। वैसे आपको इसमें Wi-Fi 7 है, ब्लूटूथ 5.4 और NFC वगैरह भी दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। ज़्यादा तो दोस्तों बात करते हैं प्राइस की, अपने ओपिनियन की, तो भाई देखिए ये स्मार्टफोन 12 GB की रैम 256 GB स्टोरेज से स्टार्ट होता है चाइना के अंदर, और इसको कन्वर्ट कर लूँ चाइना से तो इंडिया में बन जाता है 29,000। ठीक है, 29,000 में डेफिनेटली ये वहाँ के लिए बहुत अच्छी प्राइसिंग है, और काफ़ी सारी चीज़ें पर ये खरा उतर जाता है। लेकिन याद रहे इंडिया में ये प्राइस पर आपको नहीं मिलने वाला, ये जब आएगा भी इंडिया में, इधर पोको F7 बनता है या पोको F7 Pro बनता है या जो भी होता है या नहीं भी होता है, अगर ये फ़ोन कहीं भी रूप में आ जाता है इंडिया में तो ये 35,000 के आसपास ही रहेगा, उसके नीचे तो मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा, क्योंकि चाइना से जब इंडिया में कोई चीज़ आती है तो प्राइस बढ़ ही जाती है। बट ओवरऑल डेफिनेटली फ़ोन अच्छा है, काम अच्छा किया गया है। उम्मीद करते हैं कि किसी भी रूप में ये इंडिया में आ जाए और अच्छी प्राइस पर आए तो अलग बात है। इसके बारे में कुछ कहना है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।